क्या लगता है 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देखते हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 नहीं, जो 14 ही पंचवर्षीय में रहने वाला है। और 2024 में भी ताबड़तोड़ पूर्ण बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारतवर्ष में आने वाली है। इसमें कहीं कोई दो राय, कोई संशय विषय नहीं। इसके बाद भी 29 और आगामी भी पंचवर्षीय में आगे भी 10 साल का, मैं आपको जहां तक मैं देख पा रहा हूं अपनी दूरदृष्टि से, आगे भी मोदी जी के बाद जो आप दूसरा नंबर योगी जी, उनको ही आना है। और कहीं कांग्रेस के पास कोई राहुल गांधी जी के अलावा कोई अच्छा मजबूत या किसी भी विपक्ष पार्टी के पास कोई होता, राहुल जी तो अब वो फेल हो रहे हैं, 10 साल से हो रहे हैं। तो उनको अब पीछे करके अगर कांग्रेस सोचती भी कि हमें फिर से अपना जो हमने किया है शासन 55-60 वर्ष, उसमें कुछ नई चीज़ें लानी है, तो वो कहीं मुझे सब डूबता नज़र आ रहा है। और फिर वैसे भी उनका कोई खास योगदान रहा नहीं है। पिछले 10 सालों में भारत ने अपने विदेशी पृष्ठभूमि पर भी और आंतरिक रूप से भी और हर प्रकार से काफ़ी सुदृढ़ काम किया है। और आगे भी 2024 जा रहा है कि देश में महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही, तो कैसे देखते हैं महंगाई? ये महंगाई तो हर साल और हर उसमें बढ़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी कोई चीज़ महंगी होती, कभी कोई चीज़ सस्ती भी हो जाती है। सब्जियां भी घटती बढ़ती रहती हैं समय पे। कभी 2-4 महीने प्याज 100-150 का मिलता है, कभी 20 का भी मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत 4-6 महीने साल के अंतराल में ऊंच नीच होता है, उसमें हमें मैनेज करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसान सब्जियां बोता है, अनाज है, हर चीज़ महंगी घटती बढ़ती रहती है। और उसी हिसाब से हर क्षेत्र में, हर नौकरियों में, प्राइवेट हो सरकारी हो। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, देश के हर राज्य में जाकर अपनी न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लगातार जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको हम सामने लाएंगे और लोगों का विकास करेंगे। तो कैसे देखते हैं? वो देखिए, वो न्याय यात्रा कहीं कुछ नहीं, वो महज एक दिखावा है। अब वो अपने को किसी तरह से विपक्ष में भी एक अपनी मजबूत स्थिति के लिए लड़ रहे हैं, ना कि वो अपनी सरकार चाहते हैं। सरकार तो वो अपनी देख ही नहीं रहे हैं दूर दूर तक। वो अपने आप को संसद भवन में अपने चुनिंदा सांसदों और विपक्ष को रख के एक वो चाहते हैं कि हम बैठे रहें, किसी तरह ये मोदी योगी का युग चला जाए, 5-10 साल में हम फिर स्टैंड हो जाएंगे। बैकग्राउंड मजबूत है, शुरुआत से किया है शासन, लेकिन अब मुझे कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं। मोदी की कौन सी नीतियां आपको प्रभावित करती हैं? देखिए, मोदी जी की सबसे पहले मुझे विदेशी नीति, और जो हमारा हिंदू प्रधान देश है भारतवर्ष, हमारे धर्म को लेके वो प्रथम मुख्य पृष्ठ पे रहते हैं और सर्वधर्म वो मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी से विशेष उनको कोई वो हो या कोई वो हो। वो जो भी अपनी योजनाएं चला रहे हैं, गेहूं, चावल, राशन, अनाज, मकान, कॉलोनी, वो सबके लिए है। ये देख के नहीं दिया जा रहा है कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई ना। वो जो योग्य है, जिसने अपना कागजी कार्यवाही पूरा किया है, हर लाभ सरकार की योजनाओं का हर वर्ग को। लगातार आरोप लगता रहा है कि सबका साथ सबका विकास की बात करी जाती है पार्टी के द्वारा, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं किया जाता। लगातार हिंदुओं के लिए सोचती है भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिमों के साथ शोषण किया जाता है, ये विपक्ष के लोग कहते हैं, असदुद्दीन अवैसी जैसे नेता कहते हैं। तो कैसे देखते हैं? अब देखिए, यही बात अगर कोई सपा, बसपा या ओवैसी या जिसका भी आपने नाम लिया, किसी अन्य पार्टी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, या उनकी जो पार्टी है, तो उनमें भी आप ये देखेंगे कि ये वो विशेष वर्ग का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे तो एक आम भाजपा का कार्यकर्ता कहने लगे कि आप तो केवल उनका करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में सभी का साथ है, सबका विकास है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। 10 साल से शासन है, बताइए किस जिले में, किस राज्य में, किस तहसील में किस मुस्लिम को सताया गया या कहाँ क्या गलत हुआ। राम मंदिर भी हमने 500 साल में बाकायदे कोर्ट के निर्णय से लिया। ऐसा कहीं कोई उपद्रव नहीं है। ये सब सरकार को अपने फिर से लाने के लिए एक उनकी मनोवैज्ञानिक और मनगढ़ंत कह लीजिए विचारधारा है, ऐसा कुछ नहीं है। वरना पूर्ण बहुमत की सरकार है, जहां से चाहे जैसे चाहे कर सकती है सरकार, लेकिन कहीं कोई दबाव ऐसा मुझे नहीं दिखा। क्या लगता है देश में जो माहौल बना है, मोदी जी 2024 के चुनाव में क्या लगता है, वो फिर से सत्ता में आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? क्या लगता है? ये सब जो है मरगरंत कहानी ये लोग बोल रहे हैं, और कैमरे में देख के बोल रहा है, ये मरगरंत कहानी सब बोल रहे हैं। अगर ये लोग ये लगता है कि मोदी आएंगे, राम मंदिर बनाए मोदी, क्या राम मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया था? उससे पहले उनको जो कर दिया, ये सब है कि मतलब राम मंदिर ला के ये जीतने के चक्कर में एक तो ईवीएम को अपने साथ रखा ही है, दूसरे ये है कि राम मंदिर पे वोट मांगने का चलते ये लोग ऐसे काम कर रहा है और कोई काम नहीं किया। ये बस इनका काम यही है कि मतलब कि बीजेपी जो है ना, एक नंबर का झूठा पार्टी है, बस ये वादा करते हैं, उसको पूरा आज तक नहीं किए हैं और न पूरा करेंगे वो कभी। जब कह रहे हैं झूठी पार्टी है, वादा करते हैं, काम नहीं करते हैं।
देखिए, जो समर्थक हैं वो कहेंगे कि काम करते हैं, जो समर्थक नहीं है वो तो अपनी बात रखेंगे ही। विरोध करने का अधिकार सबको है, संवैधानिक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत की आम जनता, आम जनमानस उनका समर्थन कर रही है। पिछले 10 साल से उनको ताबड़तोड़ वोटों के बहुमत से संसद भवन में काबिज की है और आने वाले 6 महीने बाद भी लोकसभा के संसदीय चुनाव में फिर से मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जनता अब क्या लगता है, दो नहीं पता है आपको? हाँ, तो मतलब किस तरीके जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, वो लगातार लुढ़कता दिख रहा है। तो क्या लगता है कि 24 के चुनाव में किस तरह सफलता कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मिलेगी? देखिए, ये बात जो है ना, ये मतलब ईवीएम जो है इनकी, जब तक इनके हाथ में बिकी हुई है तब तक कुछ भी हो सकता है। ये 400-450 बोलते हैं, 700 भी पार हो जाएगा। ये ईवीएम को छोड़ दे, उसके बाद देखिए इसका कुछ होने वाला नहीं है। बस ये सब बकवास कर रहे हैं फालतू का, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 10 साल में कुछ नहीं किया है और क्या विकास किया 10 साल में, बताइए। 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो राशन में पूरा महीना आदमी खा लेगा? 20 करोड़ जनता को बोला है कि मतलब रोजगार देंगे हम, किन किन को रोजगार मिला है? ये अभी देख ले, यूपी में पुलिस को डबल इंजन का सरकार है, फिर भी यूपी में कर रही है। ये बस ये अब क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। क्या लगता है 2024 में चुनाव है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब तक रोजी रोजगार नौकरी नहीं देगा हम किसी को नहीं जानते हैं। हाँ। बस लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है संबोधन में कि देश फूल फल रहा है, विदेश की नीतियां हो या देश की नीतियां हो, लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं उनके कार्य को? गुंडागर्दी तो इनके राज्य में खत्म हुआ है, लेकिन जॉब जो है, नौकरी जो है, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है कि हम ये कुत्ते की तरह यहाँ पे यानी कि दूर के बिहार छोड़ के यहाँ आके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कितनी पढ़ाई की है साहब? पढ़ाई की डिग्री तो मैं जेब में तो है नहीं, तो मैं आपको दिखा देता। बता दीजिए, दिखाइए। बताना भी नहीं है। यदि नौकरी दे, हाँ, नहीं, मोदी जी हो, कोई भी नौकरी दे और रोजी दे तो हम उसके लिए राजी है। मतलब क्या लगता है जो देश मजदूरी, घर में रहते हैं साफ सुथरे कपड़े में और यहाँ हूँ गंदे कपड़े में, क्यों? तो मैं ये कह रहा हूँ, देश में जो माहौल, नेताओं के भ्रष्टाचार, देश में जो माहौल बना है उसमें इंडिया गठबंधन है। कहाँ इंडिया गठबंधन जानते हैं? उसमें लालू प्रसाद यादव के लड़के, मुलायम सिंह यादव के लड़के, पागल लोग हैं। वो सब पागल लोग हैं। नीतीश कुमार भी पागल गंजेड़ी है, वो नीतीश कुमार गंजेड़ी है, पागल है वो। वो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव बिहार में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो कैसे देखते? कुछ नहीं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले बोला था कि हम बिहार में सबको नौकरी देंगे, हॉस्पिटल में। वो तो दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमने 7 लाख लोगों को अपने सरकार में 3 महीने में जॉब दिया। तो कैसे कह सकते हैं आप भाई? 7 लाख लोगों को उन्होंने जब दिया था उस टाइम हम बच्चे थे। अभी 3 महीने पहले अभी नहीं मिला जी। पता क्या नहीं है? चला रिश्वत लेके नौकरी दे रहे हैं, बिना रिश्वत के कोई नौकरी दे रहा है? चला बोला था एक मर्द, बोलवे क्या था कि जो नौकरी देंगे हमें। ये युवा है थोड़ा